2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन क्या 0.08 to 0.08। ठीक है, आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा बच्चे इससे? ये के की वैल्यू फाइंड आउट आ जाएगी। सपोज के की वैल्यू कितनी आ रही है? के की वैल्यू जरा सॉल्व करना। 1/t 25 मिनट था, ये 2.303 इसको सॉल्व करो 0.2 4 आ जाएगा। log 4 की वैल्यू क्या होती है? 0.60। इन सबको मल्टीप्लाई करो 25 से डिवाइड करो, आंसर बताओ के का क्या आया। ये जो बच्चे के की वैल्यू जो आई है, अब मुझे निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है dr/dt इक्वल टू वो किसके होता है? के ए के। हाँ या ना? कौन बताए? के ए के होता है ना इक्वल। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू किसके होता है? के ए के। के क्या है आपका? रेट कांस्टेंट। हमने भी ऊपर से निकाला 1/25 into 20.303 0.6020 554 और ए 554 into 10 की कितनी है? -2 ए ओके, ए की वैल्यू जो है वो क्या निकालनी थी आपको? 0.1। ठीक है, आंसर आ जाएगा dr/dt का रेट ऑफ रिएक्शन। बताओ कि क्या होगी। क्लियर है? बोलो, यहाँ तक समझ में आया? हैंड रेस करो जैसे ये वाला ऑप्शन समझ में आया। अंकित, अदिति समझ में आया बच्चे? अदिति क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा किसी ने पूछा क्या मुझसे? दीपक, किसी ने क्वेश्चन पूछा? अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है सामने स्क्रीन पे आपको? अभी रुको, थोड़ी देर में हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने क्लास में भी करवाया था एक बार। दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। अब ठीक है, ब्लर तो नहीं हो रहा ना अभी? तो ठीक है, ठीक आ रहा है मेरी स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट बताओ जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट कंबाइन ऑफ टू हाफ सेल वुड रिजल्ट इन सेल पोटेंशियल विद लार्जेस्ट पोटेंशियल। हमारा ई नॉट की जो वैल्यू होती है जब मैं निकालती हूँ ई नॉट ऑफ द सेल, वो क्या होता है? ई नॉट ऑफ द सेल कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इसका रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। फॉर्मूला याद या नहीं? यस मैम। अब मुझे बताओ इन चार में से कौन सी दो सेलों की वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट आए? ई नॉट सेल जो है वो लार्ज आए। मैंने क्लास में भी एक बार पहले भी बताया था क्लास में कि हम ऐसी दो वैल्यू वो लेते हैं। कौन सी दो? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड में क्या होना चाहिए? ज्यादा, और एनोड में क्या होना चाहिए? कम। तो इन चारों में से बता दो मुझे, कमेंट में करना और मुंह से मत बोलो, कमेंट में आंसर करके मुझे बताओ कि कौन सी वैल्यू होगी। अब सही ऑप्शन कौन सा होगा? कैथोड का किस में सबसे ज्यादा? इन सब में कैथोड की वैल्यू ज्यादा किसकी दिखा रहा है? 0.96 ये है कैथोड में ज्यादा। बोलो भाई, ए वाला सबसे ज्यादा है ना कैथोड में, ये रहेगा 0.96। और सबसे कम किस में दिखा रहा है? इन सब में सबसे कम कौन सा है? -1.1 तो सबसे कम है। नहीं समझ में आया? सी, हाँ करेक्ट। मीना सोनी ने भी आंसर दिया है कि इसका आंसर सही सी होगा। सी होगा। हाँ अमन बोलो। अमन मैम समझ में नहीं आया। अमन, हमने ये क्लास में भी क्या समझ नहीं आया इसमें मुझसे वो बोल रहा है कि ई नॉट सेल जो है इन चारों में मैं ऐसी कौन सी दो को लूं कि मेरा जो ई नॉट सेल है ना बच्चे वो ज्यादा आए। बात समझ में क्या कह रहा है वो? ई नॉट सेल मैं इन चारों में से कौन से वाले को दो को सेल बनाऊं जिसकी वजह से जो मेरी ई नॉट की वैल्यू है वो ज्यादा आए। तो मैंने क्लास में बताया था ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई एनोड होता है। ठीक है, वैल्यू निकल कर आ जाती है आपकी ई की। हमने क्वेश्चन किया था क्या कि ई की वैल्यू जो है वो ज्यादा कब आएगी आपकी? जब आपका क्या होगा? ये वाली भाई तुम खुद ही करके देख लो, ए और बी को लेके देखो और कैथोड माइनस एनोड करो। कैथोड किसको लेते हैं हम? रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का किसको लेंगे अमन? जिसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की ज्यादा होगी। यस मैम। ठीक है, और एनोड किसको लेंगे जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, है ना? तो वो चार में से ऐसी दो उठानी है मुझे कि इनकी वैल्यू जिनका जो डिफरेंस है वो ज्यादा है। डिफरेंस इन दोनों का कब ज्यादा आएगा? बोलो अमन, कब ज्यादा आएगा? जब ये वाली वैल्यू बड़ी हो और ये छोटी हो तो ही वैल्यू मेरी क्या आएगी? बड़ा आएगा ना जो डिफरेंस आएगा।
यस हमारे मैम। पास ब्रेक हो रही है। ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा इसका, तो इसलिए ए पर ये तो होना चाहिए आपका क्या, रिडक्शन में मतलब कैथोड वाली साइड, और एनोड वाली साइड इन सब में से सबसे कम ढूंढो कौन सा है, तो सबसे कम ये वाला है, माइनस का 1.12 वैल्यू सबसे कम है ना बच्चे, माइनस का 1.12, तो ये हो गई सबसे कम, यानी कि ए और डी जब आप इन दोनों को आपस में कंबाइन करोगे तो जो ई सेल की वैल्यू आएगी वो सबसे ज्यादा आएगी। क्लियर हुआ अमन? क्वीन? यस मैम। मैम मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नो मैम मैम क्लियर है। चलो ठीक है, अभी पहले बताइए Yes, समझ ma'am. में आ गया यहाँ तक? यस क्लियर है रितु? चलो मैम। It's- प्लस हाँ। कैथोड भाई मैंने तो आपको फॉर्मूला ई कैथोड माइनस एनोड का बताया है, अब तुम जैसे जैसे अगर हाँ विशाल ऑक्सीडेशन बोलो। से अगर हम निकालना चाहेंगे तो उसमें एनोड प्लस कैथोड से होगा ना। नहीं, मैंने बोला ना आपको कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, कुछ और मत रखो याद, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन निकालो, रिडक्शन निकालो, कुछ भी निकालो, उसको कन्वर्ट कर लो फिर से रिडक्शन में, ई रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, बस यही याद रखो। एग्जाम में क्वेश्चन में अगर कुछ डिफरेंट वैल्यूज गिवन है तो उसको भी यहाँ कन्वर्ट कर लो, ठीक है भाई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं मेरा सोनिया बच्चों के कहने पे, क्योंकि हम केमिकल काइनेटिक्स कल रिवीजन क्लास है उसमें करने वाले हैं, ठीक है? इसलिए अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है भाई? अमन, अमन को तो यही नहीं पता चल क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, यही क्वेश्चन की बात कर रही थी मैं क्लास में, दो क्वेश्चन जो मैंने बताया ना ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम, ये टेस्ट मैम पॉइंट 2 ऑफ व्यू वीक आपके क्लास एग्जाम। में लिया था ना, क्या? चल। अच्छा 2 वीक से क्लास नहीं ले रहा था। ठीक है, हम केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बच्चों ने कहा कि थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करा दो ताकि कल की क्लास में हम केमिकल काइनेटिक्स को थोड़ा सा और रिवाइज कर लेंगे। आज मैं उस पर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लें, ठीक है? डेल्टा जी, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा जी, भाई डेल्टा जी का क्या कॉन्सेप्ट था मेरे पास, जब दो ध्यान से सुनना है इस मेरी बात को, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला समझ में आया ना सबको? रिडक्शन पोटेंशियल से मैम। सिर्फ और वाला पॉइंट पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कैसे क्या होता है करके, एक नर्नेस्ट का फॉर्मूला होता है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आपको पता भी करवाएंगे। और एक ये डेल्टा जी का क्या कॉन्सेप्ट है आपके इसके अंदर, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का एन एफ ई। एन क्या है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके उस करंट में, वो आपकी वैल्यू क्या है, एन, ठीक है भाई? माइनस का एन एफ ई नॉट ऑफ दी सेल आपको डेल्टा जी नॉट निकाल कर दे देता है, स्टैंडर्ड डेल्टा जी की वैल्यू दे देता है। लेकिन आपके पास जब भी दो रिएक्शंस गिवन है और उसने आपसे तीसरी के बारे में पूछ लिया कि मुझे बताओ कि इसमें क्या होगा, और रिएक्शन में ये एफ ही यूज हो रहा है, Fe2+ का ही हो रहा है, और यहाँ पे Fe3+ से ई नेगेटिव बना दिख रहा है भाई स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब वो मुझसे क्या जी बोल मैम। रहा है, अब अब मैं इन दोनों रिएक्शंस के साथ ऐसा क्या करूं कि मुझे तीसरी वाली मिल जाए। तो जो मैं, अगर किसी को थर्मोडायनेमिक्स अपना चैप्टर याद होगा, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें 2-3 रिएक्शंस गिवन होती थी, हम उनको उल्टा सीधा प्लस माइनस इस तरीके से करते थे ताकि वो थर्ड वाले की जैसे दिखने लगे। और उसके जो भी डेल्टा एच आता था हम उसके साथ भी जो डेल्टा एच की वैल्यू होती थी उसको भी साथ साथ चेंज करते रहते थे। यहाँ पर इसकी ई नॉट की, फिर से मेरी इस बात को ध्यान से सुना, यहाँ पे जो ई नॉट वैल्यू है ना, अगर मैं इस रिएक्शन को Fe3+ को क्या कर रही हूँ, मुझे Fe3+ तो इसी साइड चाहिए भाई, क्योंकि Fe3+ लिखा है, हाँ या ना? मैम। यस मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम वॉइस नहीं आ रही। हेलो मैम। माइनस नहीं कर सकती मैं इसका। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम वॉइस चली गई। अभी दिख रहा है? मैम यस मैम अभी। मैम वॉइस अभी आ रही है वॉइस? ठीक है। यस जी मैम अब आ रही है। आदित्य तुम बताओगी मुझे कि एफ इसके डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं Fe3+ को हैंड रेस करके कोई भी मुझे बता सकता है इसका आंसर। Fe3+ में अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन है, Fe है, ई नॉट की वैल्यू -0.036 है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? कौन बताएगा? अजय बताओ। अजय मैम प्लस ऑप्शन बी आएगा ये।
प्लस नहीं। वाला ऑप्शन नहीं बतानी, मुझे डेल्टा जी की वैल्यू बतानी है इस केस के लिए। अरुण नहीं पता क्या? डेल्टा जी एन एफ ई एन ये क्या सब पता है। थ्री, एफ क्या है? एफ लिख दो। NFE ई की वैल्यू क्या है? माइनस का 0.036। ये वैल्यू आ गई किसकी? डेल्टा जी नॉट इसकी। नेक्स्ट आ जो Fe2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ई नॉट आपकी वैल्यू, और ये यहाँ पर आपका ई नॉट ऑफ दी सेल गिवन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे आपके पास? 2F और 0.400 है ना? मैम ठीक है, 440 है। 0.440, हाँ ये आएगी वैल्यू। नेक्स्ट चलो, मुझे निकालना क्या है? थर्ड के अंदर Fe3 प्लस इस तरफ है इलेक्ट्रॉन, और Fe2 प्लस बच्चे यहाँ प्रोडक्ट की साइड है। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को, ध्यान से सुनना, ये कैसे करते हैं, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो क्या मेरे पास ये थर्ड वाली आएगी? नहीं ना। थर्ड वाली कब आएगी? जब मैं ये सेकेंड वाली इक्वेशन को क्या कर दूंगी? रिवर्स कर दूंगी। हाँ या ना? अगर मैं सेकेंड वाली को क्या कर दूंगी बच्चे? उल्टा करूंगी, मतलब कि क्या कहते हैं भाई इसको? Fe3 प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बनाया था? 3 इलेक्ट्रॉन लिए थे और Fe बना दिया था। नेक्स्ट आ जाओ, Fe से आपने क्या किया? उस रिएक्शन को उल्टा करा तो क्या आपके पास क्या बना? Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। Fe से Fe कैंसिल हो गया। उसने मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का कन्वर्जन पूछा था। यस मैम। निकल जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन ये Fe2 प्लस, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, इधर एक ही बचा, ये थर्ड आ गई। मतलब मुझे इस वाली का डेल्टा जी की वैल्यू जो भी आई थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं दूसरी बार बता रही हूँ, माइनस 0.036 ये वैल्यू थी। NF इसके साथ मल्टीप्लाई था, क्या था भाई? N कितना था? 3 और F था, राइट। और इस वाले के लिए डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ रही थी? 0.4402 मल्टीप्लाई बाय F। दोनों वैल्यू किसमें थी? इस वाले को हम रिवर्स कर देंगे, ये माइनस में थी, ये वाली वैल्यू किसमें थी? माइनस एफ, ये बच्ची, माइनस ये जो होगा ना वैल्यू, यहाँ पे? हाँ ई नॉट से माइनस में है, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? प्लस में। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? प्लस में। और ये वाली जो माइनस में थी, ये क्या हो गई आपकी? प्लस हो जाएगी, माइनस का निशान आ जाएगा। कैसे आया माइनस का? किसी को डाउट? ई नॉट की माइनस का 0.440, इसका है माइनस का 0.336, दोनों ही माइनस में थी, हाँ या ना? और जब मैंने इस वाली को रिवर्स किया तो इसके ई को भी रिवर्स कर दूंगी, 0.440 हो जाएगा पॉजिटिव का। डेल्टा जी आपका होता है क्या? माइनस का NFE। क्लियर है? हाँ या ना? यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ प्लस। दोनों रिएक्शन, दोनों को ऐड कर दो और इसको ऐड कर दोगे, आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। हाँ या ना? करोगे? कर लोगे खुद ही? किसी ने आंसर बताया था इसका क्या है करके निकाल, बाकी भी निकाल के दिखाओ। 0.108 कर रहे हो? वाले का 0.088 आएगा माइनस का। माइनस का आ रहा है आंसर? माइनस लगाए ना पहले, यहाँ पे तो प्लस लिखा है ना, यहाँ पे माइनस प्लस होना चाहिए ना आंसर। 404। भाई तुम 3 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो क्या साथ में? बोलो। अरे 3 मल्टीप्लाई करके नहीं करा क्या? भाई कैलकुलेशन नहीं कर रही मैं, तुम लोग कर लोगे ना? कर रहे हो? अरे बता दो, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि माइनस का 0.880 कैसे आया भाई? माइनस का 0.880 आपका आंसर, माइनस का 0.880 सेकंड के लिए आ गया वाली को ये रोटेट करके साइन चेंज हो जाएगा 0.880 भाई। और फर्स्ट वाले के लिए क्या आया आपके पास? फर्स्ट वाले का क्या आंसर आया? 0.108। 0.108। इसमें से इसको क्या कर दोगे? माइनस करेंगे हम दोनों को, क्योंकि दोनों रिएक्शंस प्लस हो रही थी ना आपकी। क्या करोगे? माइनस कर दोगे, ओ सॉरी प्लस करोगे। प्लस करने पे कितना आंसर आ रहा है आपका? 0.108 में से 880 को, यही तो आंसर आ रहा है यार, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? हाँ या ना? यही आया ना? 4 आ रहा है आंसर आ गया
फोर्थ कैसे आया भाई? क्योंकि हमारे पास आंसर आया माइनस का 0.772, राइट। डेल्टा जी की वैल्यू क्या निकल कर आई? माइनस का 0.772 निकल कर आया। लेकिन हमें निकालना क्या है उस वाली रिएक्शन के लिए? Fe3 प्लस से Fe2 प्लस के लिए जाने के लिए हमें निकालना क्या है बच्चे? E। क्या निकालना है? E नॉट निकालना है। एन एस ई नॉट इक्वल टू डेल्टा जी होता है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपके पास आ गई 0.772। एन की वैल्यू क्या है इसमें? 1। एफ इधर है, ये डेल्टा जी के साथ आपका एफ भी इंक्लूड था ना यहाँ पे? अरे बोलो हाँ या ना? एफ था ना? एफ से एफ कट गया। ई नॉट ऑफ दी सेल माइनस कट गया, बचा आपका ई नॉट ऑफ दी सेल 0.772। क्लियर है? ये क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट हो जाएगा इसकी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी अपने आप। हाँ बोलो बच्चे। मैम फैराड की वैल्यू में हम इसमें तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल पूछा था। सकते हैं ना? एक मिनट रुको, एक जना बोलेगा क्या? अजय, एक मिनट। अजय से पहले कौन बोल रहा था? हाँ बोलो। मैम मैं कह रही हूँ फैराड की हम वैल्यू 96500 लिख सकते हैं ना? किसकी वैल्यू? फैराड की वैल्यू। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन करना ही क्यों है? वो तो माइनस होके कट जाएगा ना दोनों तरफ, इसलिए मैंने फैराडे की वैल्यू को एफ लिख दिया। ओके ठीक है, वो कट जाएंगी क्योंकि वैल्यूज। फर्स्ट टाइम जब हम करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन नहीं पता होगा तो हम एक मल्टीप्लाई करके देखने लगेंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन कर चुके हैं, हमें पता है कि फैराडे आपस में कैंसिल हो जाता है, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कॉपर आपके इसमें इसकी वैल्यू दी है x1, कॉपर 2 प्लस की ये, और कॉपर 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसकी निकालनी है, ई नॉट की वैल्यू। अगेन इसमें भी पहले मैं डेल्टा जी निकालूंगी। डेल्टा जी क्या आएगा? एन एफ एक्स। एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगी आपकी? एन की वैल्यू 2 है, तो 2f(x2) आ जाएगा। इसके लिए आपको इन दोनों के साथ क्या करो कि थर्ड पहुंच जाओगे, सेकंड वाली को रिवर्स करना पड़ेगा, हाँ या ना? माइनस का 2f(x2) हो जाएगा ये, क्योंकि आप इसको जब रिवर्स करोगे तो मतलब इस तरीके से उल्टा करोगे तो, हाँ या ना? दोनों रिएक्शन को उसके बाद क्या करने वाले हो? ऐड करोगे, इधर भी दोनों को ऐड कर दोगे। बोलो भाई हो जाएंगे? हाँ बोल दो एक बार कि मैम हम कर लेंगे, माफ करो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास एक ही एलिमेंट आ गया, कभी भी ये गलती मत करना कि ई नॉट को ही प्लस कर दिया और ई नॉट को ही माइनस कर दिया। आपको सबसे पहले उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा जी, ठीक है। उसके बाद डेल्टा जी से थर्ड वाली इक्वेशन के लिए आप क्या निकालोगे? ई नॉट। एक चीज और ध्यान रखना, वो क्या? क्योंकि लास्ट वाली इक्वेशन दी है ना जो आपको, ये लास्ट वाली, हो सकता है यहाँ पे तो अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बार बार 1 ही आ रहा है, हो सकता है यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, तो आपको ई नॉट निकालते हुए ध्यान रखना, उसे क्या कर दोगे आप? डिवाइड कर दोगे ना उसको, एन जो वैल्यू होगी, ठीक है। चलो आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही आ रहे हैं अब आपके पास। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए गैल्वेनिक सेल ऑलवेज ट्रू, हमेशा गैल्वेनिक सेल जो है वो मतलब कि स्पॉन्टेनियस हो, उसके लिए क्या वैल्यू, क्या जो है वो ट्रू रहेगी स्टेटमेंट। अगर ई नॉट ऑफ दी सेल आपका क्या होना चाहिए? हमेशा ग्रेटर देन 0। डेल्टा जी भी आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। के इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए? हमेशा ग्रेटर देन 1। दिस इज कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी उल्टा लिख दिया मैंने। डेल्टा जी क्या होना चाहिए भाई? नेगेटिव होना चाहिए ना डेल्टा जी तो। तभी होगी स्पॉन्टेनियस। हाँ, तो डेल्टा जी नेगेटिव। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, ध्यान देना, ये जेई का क्वेश्चन आया था, बच्चों ने इसमें यही मतलब टिक कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि ई नॉट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो वही टिक कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था कि विच कंडीशन ई नॉट सेल गिव नेगेटिव वैल्यू, ई नॉट सेल वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू कब आएगी? ऑप्शन में था डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, या फिर के इक्विलिब्रियम लेस देन 1, या फिर ग्रेटर देन 1। मुझे बताओ ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव कब आ रही थी? जब डेल्टा जी क्या था आपका? नेगेटिव, और के इक्विलिब्रियम क्या था आपका? ग्रेटर देन 1। ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी ना तब। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या पूछा है इससे? ई नॉट सेल क्या देना चाहिए? नेगेटिव देना चाहिए। तो डेल्टा जी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव, और के होना चाहिए लेस देन नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है ये बात भाई? क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट आ जाओ, नॉनेस्ट इक्वेशन से मैम के रिलेटेड। ग्रेटर देन 1 के लेते हैं। के ग्रेटर, अब तुम मुझे बता दो भैया, एक तो तुम पहले क्लासेस में जब पढ़ाया जाता है तब तुम देखते नहीं हो,
नर्नेस्ट इक्वेशन क्या कहती है भाई हमारी? अच्छा ये बताओ, ये रिलेशन पता है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी एन एफ सॉरी सी ई नॉट ऑफ दी सेल, जो ई नॉट ऑफ दी सेल आर टी एन एफ के इक्विलिब्रियम, यही आता है ना आपका मैम। लॉग लॉग Yes. सॉरी लॉग के इक्विलिब्रियम। भाई लॉग की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तभी ये वैल्यू यहाँ पे इसको पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। तीन रिलेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी Okay, ma'am. के इक्विलिब्रियम, डेल्टा Natural जी log. इज इक्वल टू माइनस का एन एफ, ये माइनस का आर टी एन एफ ई, और दोनों तरफ अगर इस साइड वाले इक्वल है, डेल्टा जी वाला दोनों इस साइड, तो इन दोनों को भी एक दूसरे के इक्वल रखा, तो रिलेशन आया आर टी एन एफ एल एन के इक्वल टू ई नॉट ऑफ दी सेल, ठीक है। तो भाई इक्विलिब्रियम, ये के इक्विलिब्रियम अगर आपका ग्रेटर देन 1 होगा तभी ये पूरी वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आएगी। अगर के इक्विलिब्रियम आपका लेस देन सपोज 0.1 हो गया, भाई लेस देन 1 हो जाएगा तो वैल्यू नेगेटिव चली जाती है ना मैम। ठीक है। चलो भाई नर्नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लो। 0.09 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, स्टैंडर्ड सेल आपको गिवन है। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है पता है? ई कैथोड माइनस Ma'am? अपॉन में एनोड होता है, या एनोड अपॉन में कैथोड होता है, या कैथोड अपॉन में एनोड होता है? क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? अपनी बुक में नोट डाउन करो इसे और देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। The EMF of concentration cell consisting 2 zinc electron, one dipping M/4 solution of zinc sulfate and other is M/16 solution of the same salt, 25 डिग्री सेल्सियस। EMF आपको निकालना है कि क्या होगा। नर्नेस्ट इक्वेशन याद है किसी को क्या थी? ई सेल हम कैसे निकालते हैं जब डिफरेंट Ma'am. कंडीशन हो जाती है? Yes, ma'am. E naught cell minus 0.0591 अपन में and अरे 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 तुम सबको याद है तो अच्छी बात है, ठीक है, सब एक साथ बोलने लगे। लॉग कैथोड अपॉन में एनोड होता है या एनोड अपॉन में कैथोड था? अगर बीच में प्लस का निशान एनोड अपॉन में कैथोड, बीच में अगर प्लस कैथोड अपॉन में एनोड होता था। भाई अब आपको क्वेश्चन में वो M/60 M/4 लिखा है तो आप इसको 0.M/4 को क्या लिख सकते हैं? 1/4। M/16 को आप क्या लिख सकते हो? 1/60 Yes, है ma'am. ना? अब उसने one dipping in this and one dipping of the same cell 25 degree, one 2 zinc electrode, one dipping in this cell, one zinc and दूसरा दिया zinc sulfate and another is M/16। भाई कंसंट्रेशन आपकी दोनों में से ले लो किसी की भी और EMF ऑफ द सेल निकल जाएगा 1/4 अपॉन में 1/16 करके 0.059 सॉल्व हो जाएगी। भाई जिंक का है तो 2 आपका ये हो गया, एन की वैल्यू हो गई। ई नॉट ऑफ द सेल इसने गिवन दिया था आपको, द EMF ऑफ कंसंट्रेशन सेल। अच्छा कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? क्लास में बताइए वाली बात, कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? किसी को याद है? कंसंट्रेशन सेल के बारे में हमने बात करी थी। कंसंट्रेशन सेल मैम में जिसका 1.1 वोल्ट इक्वल हो। ना 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 ना, कंसंट्रेशन सेल क्या होती है? 1 मोलर। अरे भाई बताया है क्लास के अंदर बहुत अच्छे से, तुम क्लासेस रेगुलर ले रहे थे क्या? कंसंट्रेशन सेल वो वाली सेल बच्चे जहां पे आपके उसी जिंक का ही आपका वो है, Zn से ही Zn2+ बना और उसी सेम सेल का आप ऑक्सीडेशन भी कर रहे हो और सेम सेल का आप क्या कर रहे हो? रिडक्शन भी कर रहे हो। टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। और इस सेल के लिए ई नॉट की वैल्यू मुझे बताओ 0 आएगी या नहीं आएगी? आया ना? अरे भाई ई नॉट तो दोनों का सेम ही है ना, एनोड कर दोगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा भी सेम होगा, रिडक्शन पोटेंशियल इस वाले के लिए भी सेम होगा। कैथोड माइनस एनोड करते हैं तो ई नॉट ऑफ दिस सेल जो है कंसंट्रेशन सेल के लिए 0 आता है। क्या अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? हाँ या ना? ये भी आपकी कंसंट्रेशन सेल है, हाइड्रोजन ही H+ में कन्वर्ट हो रहा है और प्लस ही H2 में जा रहा है, ठीक है भाई। इसमें अपने इसने डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन और प्रेशर्स गिवन करें आपको, ई सेल जो है वो फाइंड आउट करना है। हो जाएगा क्वेश्चन?
इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट याद है, भूल गए? बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रोलिसिस समझ नहीं आया था। मैम अब आ जाओ फेराडे कर ले। अगर हमारे पास ये हो गया है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, अर्नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन था मेरे पास के इक्विलिब्रियम वाला, वो मैंने कल की क्लास के लिए संभाल के रखा है, कल करेंगे उसको। कि अगर आपको के इक्विलिब्रियम गिवन है तो आप निकाल सकते हो, हाँ या ना? एक फॉर्मूला और है ई सेल के लिए रिलेटेड, क्या है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग के इक्विलिब्रियम। यस और नो किया था ये फॉर्मूला? मैम अगर आपको के Yes, इक्विलिब्रियम पूछ लिया जाए, ई नॉट ऑफ द सेल आप निकाल सकते होंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट, ई सेल निकाल सकते हो, हाँ या ना? एक इक्वेशन करी थी हमने, मुझे बताओ MnO4 नेगेटिव से मैंने Mn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, कितने फेराडे करंट मुझे 1 मोल मैग्नीज को डिपॉजिट करने में लगेगा? ऐसे ही Fe2O3 से Fe अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो, Fe डिपॉजिट हो रहा है, तो मुझे कितने मोल फेराडे करंट जो है वो लगेगा? 1 मोल डिपॉजिट के लिए कितना फेराडे करंट लगेगा? इसको बहुत इजी तरीके से मैंने बताया था, सिर्फ और सिर्फ आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए। अगर आपको बैलेंसिंग आती है Yes, ma'am. तो आप इसको इजीली कर सकते हो। कैसे बैलेंस कर सकते हैं इसको? करें, कितना आएंगे यहाँ पे? 4H2O, यहाँ पे 8H प्लस हो जाएंगे। अब तो याद ही हो गया होगा भाई कि जब भी मैं इसको 8H प्लस लिख रही हूँ तो यहाँ पे मेरे कितने इलेक्ट्रॉन आपके आते हैं? 5 पांच। इलेक्ट्रॉन, 5। तो 1 मोल मैग्नीज Mn2 प्लस को 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए कितने फेराडे कितने मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं? 5 मोल इलेक्ट्रॉन। 5 मोल इलेक्ट्रॉन माने 5 फेराडे, 5 मोल इलेक्ट्रॉन माने कितना चार्ज, कितना क्यू? 5 फेराडे। क्लियर है ये बात यहाँ तक? नेक्स्ट वाले का अपने आप करके बताओ जल्दी से, फटाफट। आदित्य, ऋतु और कौन है क्लास के अंदर? Fe2O3 में मुझे 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए, आदर्श भी क्लास में है, अदिति 1 मोल डिपॉजिट, खुशी बताएगी और जानवी, इन दोनों से पूछा मैंने। उसके बाद करिश्मा का नंबर भी आने वाला है। करिश्मा उठ जाओ, सो के और सो गई थी, उठो उठो उठो, मैडम ने देख लिया। Fe2O3 से Fe में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चे, तो मुझे बताओ क्या आपको ये बैलेंसिंग आती है? जब आपके पास ये ऐसे वाले आइटम आ जाता है तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए? ये जो एलिमेंट है उसे बैलेंस करना है। Fe 2 है यहाँ पे, Fe को भी क्या करोगे आप? 2 बनाओगे, हाँ या ना? मैम 3H2O, देखो भाई ये तो लंबे तरीके से बता रही हूँ, अगर किसी को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आता हो तो उससे भी निकाल सकता है। हमें N की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हमने किया था, अगर किसी बच्चे को याद हो, रिडॉक्स चैप्टर में। Fe2O3 से Fe बनाइए, 3H2 मैंने दे दिया, यहाँ पे 6H प्लस दिया। इस साइड कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? कितने पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं? सब बैलेंस हो गए भाई, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, फिर हाइड्रोजन 6H प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन दूं भाई मैं? मैम 6। 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे भाई। 6 फेराडे करंट मेरा 2 मोल Fe को जमा कर रहा है। बात समझ में आई? 2 मोल Fe जमा हो रहा है। क्वेश्चन ने मुझसे कितना पूछा है उसने? 1 मोल Fe के लिए कितने फेराडे 3 लगेंगे? फराडे। अब मुझे करिश्मा बताएगी भाई आगे का। Fe3O4 को 1 मोल मुझे Fe डिपॉजिट करना है। 1 मोल Fe को डिपॉजिट करने के लिए कितने फेराडे करंट लगेगा? चलो करिश्मा रेडी हो जाओ, बहुत सो गए। कौन बता रहा है भाई? अरुण, तुम कोशिश करोगे? 1 मोल Fe डिपॉजिट करने के लिए मुझे प्रियांशी, शहनवाज, शिवम, शोभा। शोभा तुम पहली बार आई हो क्या इस क्लास में? मैम वॉइस चली गई। 4 फ्राइडे होगा। कितना कितना कमेंट में लिख दो भाई, ऐसे समझ नहीं आ रहा। Fe3O4 को पहले आप बैलेंस करोगे। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बताओ भाई, वो ज्यादा इजी हो जाता है। 4 फेराडे सब कह रहे हैं भाई, 4 फेराडे 4 फेराडे 4 फेराडे। अब मैं बता दूं जरा,
जरा इस आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सीखना है या हाफ आयन मेथड से? पहले हाफ आयन मेथड देखो और उसके बाद ऑक्सीडेशन देखो, वो भी बहुत इजी होता है। ऑक्सीडेशन से भी हम तुरंत चीजों को कर लेते हैं। आदर्श कह रहा है कि 1 Fe3O4 में पहले आप यहाँ 3 Fe करके इसको बैलेंस कर लो, मेन एलिमेंट को। मेन एलिमेंट बैलेंस हुआ, उसके बाद यहाँ 4H2O लगेंगे, तो इधर आ जाएंगे आपके 8H प्लस आयन, और 8H प्लस आयन के साथ क्या आ गया भाई, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन भाई बहुत ही था, जैसा भी ऊपर किया वैसा ही था, यानी कि 8 फैराडे 3 मोल Fe को जमा कर रहा है। 1 मोल Fe में कितने लगेंगे भाई? 3/8 8/3 1 मोल है ना, इसको 1 करना है, इस 3 को नीचे ले जाओ। 8/3 फैराडे लगेंगे या नहीं लगेंगे भाई? जैसे समझ में आया हो तो हैंड रेज करो। शिवम को समझ नहीं आया। शिवम क्या समझ नहीं आया बच्चे? शिवम मुझे ना n की वैल्यू निकालनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस किया, तो मैंने जो इसका n वैल्यू थी वो फाइंड आउट कर ली कि n जो है वो क्या है। अब ये जो ये n है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी आए उतने ही फैराडे मेरा करंट लगता है। ये इक्वेशन बैलेंस है। हमें स्टेशियोमेट्री पता है ना भाई, 8 मोल इलेक्ट्रॉन कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 3 मोल Fe को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मुझे चाहिए कि 1 मोल Fe, 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल आना चाहिए। 1 मोल Fe को कितने करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। समझ में आया शिवम? स्टेशियोमेट्री में करते थे हम। Fe के मोल क्यों लिए आपने? Fe के मोल क्यों लिए? मतलब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि मुझे 1 मोल Fe डिपॉजिट करने के लिए कितना करंट चाहिए। 1 मोल के बारे में वो मुझसे पूछ रहा था। यहाँ मुझे ये 3 मोल दे रहे हैं Fe। क्लियर हुई बात? बैलेंस करा ना मैंने, तो मुझे निकला कि वो 1 मोल है। वो क्या होना चाहिए था आपका? 1 मोल Fe डिपॉजिट करना है। पर यहाँ पर अगर मैं बोलूं इस टाइप का क्वेश्चन देना। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यस मैम, एक इस टाइप का और देना, ट्राई करते सकते। आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, 1 मिनट रुको। Fe से अगर मैं Fe3O4 से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से अगर मैं इसको करती हूँ, तो देखो यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो मुझे Fe की क्या है? अगर मैं निकालूं तो एवरेज तो निकाल ही सकती हूँ। +8/3, हाँ या ना? यस मैम, 8/3 प्लस 8/3 है। अब मेरा 8/3 से ये Fe यहाँ पर बना यस मैम। 3 Fe, इसको 3 Fe लिख देती हूँ अगर मैं इसको बैलेंस भी करूँ तो। और यहाँ पर जब मैंने इसको ये बैलेंस किया Fe, ये क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। बोलो भाई 0 है या नहीं है? अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड याद हो तो हम ये जो नंबर है ना जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 8/3 को 3 से, कितना आया 8, और यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो आया 0। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है यही आपका क्या होता है? n फैक्टर। इसको एक दूसरे एग्जांपल से देखो, यहाँ तुम्हारे लिए डिवाइड में दिया है तो थोड़ा सा टफ हो रहा होगा। क्रोमियम वाला हम एग्जाम में करते, अपने उसमें करते थे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जब बैलेंस करते थे। अभी भी आपको याद रखना है, क्रोमियम 2O7 2 नेगेटिव होता है, इससे बनता है मेरा क्रोमियम 3+। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं n फैक्टर की वैल्यू निकालती हूँ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। कैसे? क्रोमियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है या भूल गए भाई? ऐसा क्यों होता है कि भूल गए? 7 2 जो 14, भाई मेरी सुन लो अब, 7 2 जो 14 माइनस का 12, 14 माइनस 12 इक्वल टू 12, और 2 क्रोमियम थे तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आता है? यहाँ +6 आ जाता है। यस यस ठीक है। आपके पास जैसे ही यहाँ पे ये +6 आ जाता है, तो हम जब इसका इन दोनों n फैक्टर जो है वो कैसे निकालते हैं? इसको पहले मेन एलिमेंट जो है उसे बैलेंस करो। ये 2 क्रोमियम है, इसको भी पहले 2 बनाओ। इसके ऊपर जो चार्ज है 3 2, ये जो इसके ऊपर चार्ज होगा वो कितना होगा? 6 2 जा 12, 2 क्रोमियम थे +6, 1 के ऊपर है 2 है तो 6 2 जा 12। यहाँ 1 के ऊपर 3 प्लस है 2 है तो 3 2 जा 6। 12 और 6 दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आया? 6। तो n फैक्टर की वैल्यू हो गई 6। याद आया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कैसे करते हैं? ये फैराडे लॉ पूरा का पूरा अगर इक्वेशन में आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आता है ना निकालना, तो आप इजीली कर सकते हो। हमें एक और किया था आपने उसमें, ऑक्सैलिक एसिड से अगर मुझे CO2 बनाना है। एक तो तरीका है कि आप इसको पहले हाफ आयन मेथड से बैलेंस करो तो आप निकालो इसके नंबर ऑफ मोल कितने हुए। दूसरा तरीका अगर मुझे क्वेश्चन में यहाँ पूछ लिया जाए कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट होने के लिए कितना क्या लगेगा?
कितना फेराडे करंट लग रहा है वो बताओ। तो पहले तो आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जरा बैलेंस करना सीखो, कैसे करेंगे। इसके ऊपर कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी है? 3 3 प्लस का 3 और यहाँ है आपके पास प्लस का 4, हाँ या ना? मेन एलिमेंट को बैलेंस करना नहीं भूलना। कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 1 ही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस हो गया। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। तो ऑक्सीडेशन इसका एन फैक्टर क्या हो गया? 2। यानी कि यहाँ पर 2 फेराडे मिलकर 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे थे? डिपॉजिट कर रहे थे। क्वेश्चन में मुझसे पूछा कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना फेराडे लगेगा? 1 फेराडे। आया ना भाई? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कि उड़ रही है दिमाग से? 12 क्यों किया? 12 बच्चे हमने इसे मल्टीप्लाई किया, इसका जो ये नीचे नंबर होता है ना ये वाला, क्लियर हुआ? ये जो नंबर है ना इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऊपर। ठीक है पूजा, समझ में आया पूजा? ऑक्सैलिक मेथड वाले से भी, ऑक्सैलिक वाले क्वेश्चन भी ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अगर मैं अब ये क्वेश्चन का जवाब जो मुझे देगा, मतलब कि तुम्हें चीजें समझ में आई हैं वरना तो नहीं आई कुछ भी। कॉपर 2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन में कॉपर आपका डिपॉजिट हुआ। क्वेश्चन इज if 2 Faraday current is passed, how much gram copper deposit? Option is 63, 63 नहीं, या 59, 64 ग्राम, 59 ग्राम, 64 ग्राम, 59 मैम, 32 ग्राम या फिर 128 ग्राम। क्या आंसर आएगा भाई? 59। अजय ने 59, ऑप्शन है 59 वाला। क्यों 59? क्यों 59? बिल्कुल डिफरेंट पे चलेगा। तुम 59 क्यों? कॉपर का मॉलिक्यूलर मास, कोई कुछ पूछ रहा है, कॉपर का एटॉमिक मास बच्चे 63.5 होता है। ठीक है, तो भाई मुझे बताओ दो, हाँ 2 फेराडे करंट कितना डिपॉजिट कर रहा है? 1 मोल कॉपर, हाँ या ना? तस्लीम बोलो भाई। 1 मोल मतलब कि कितना? 1 मोल इक्वल टू कितना? 63.5 ग्राम, या इसको मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 64 ग्राम कर सकती हूँ। क्वेश्चन में यही पूछा था कि 2 फेराडे अगर आप करंट पास कर रहे हो तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा? आप क्या लिखोगे? 64 ग्राम। क्लियर हो गई राधिका? राधिका भारद्वाज, क्लियर है भाई बात? यस मैम। 32 नहीं होगा बच्चे, 1 फेराडे नहीं करंट पास किया है, 2 फेराडे करंट पास किया। हाँ अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि 1 फेराडे करंट पास किया है तब इसका आप आधा कर देते 30। क्लियर है भाई? ऋतु क्लियर हो गया? नहीं, चलो ठीक है। अब ये समझ में आ गया भाई, ये वाला फॉर्मूला फेराडे लॉ समझ में आ गया? फेराडे लॉ क्लियर है? हाँ ना? कुछ और क्वेश्चन देख लें फेराडे लॉ से रिलेटेड जो आपको नहीं। आयंस आर डिस्चार्ज द कैथोड करंट एफिशिएंसी वाला एक बार देख लेना कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर दूं? भेज दूं? भाई सब है तुम्हारे पास, खोल के देख लिया करो। कभी इतने सारे नोट्स आते हैं मैम की। बिटली लिंक पे जाओ, वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डीपीपी वाला जो डाला हुआ है उसमें यही एक्सरसाइज चलनी है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। If 0.224 liter of H2 gas is formed at cathode, the volume of O2 was formed at under identical condition. भाई ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है किससे? जो हम करते थे आपका, अच्छा आपको फेराडे लॉ जो हमने फर्स्ट लॉ फेराडे का किया, ये तो मैंने यूनिटरी मेथड से आपको सॉल्व करके बता दिया, पर एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो बताए क्या होता है? वेट डिपॉजिट IT याद है? वेट इक्वल टू जेड क्यू होता है। क्यू की वैल्यू हम क्या लिख देते हैं? I मल्टीप्लाई बाय टी करते हैं। जेड की वैल्यू क्या होती है आपकी? E बाय 96500। इस E को मैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन में n भी लिख सकती हूँ। n फैक्टर। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं मॉलिक्यूलर मास और n जो मैं ये लिख रही हूँ इसको डिवाइड में करके इक्विवेलेंट वेट अपॉन में मोलर मास n, इधर फॉर्मूले में जरा लिखो इसको।
जो आपका फेराडे का सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ फेराडे क्या कहता है, किसी को याद है? कि वेट डिपॉजिट जो एक- 1 में हुआ है, जो वेट एक डिपॉजिट 2 हो रहा है, इक्वल टू है किसके? उनके इक्विवेलेंट वेट के, हाँ या ना? ठीक है, ये याद है? ये वाला फॉर्मूला सेकंड लॉ ऑफ फेराडे क्या कहता है कि आपके पास ये डिपॉजिशन होता है, जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करती हूँ बच्चे, तो मेरा यहाँ पे डिपॉजिशन जो होता है वो क्या होगा, इनका जो वेट डिपॉजिट हो रहा है या जो गैस रिलीज हो रही है, गैस भी अगर जो भी निकल रही है, उन दोनों का रेशो, सपोज यहाँ से एक H2 निकला और यहाँ से O2 निकला, जैसे कि उस क्वेश्चन में गिवन है, एक तरफ से H2 निकला, दूसरी तरफ से O2 निकला, तो इन दोनों के जो वेट का रेशो है वो किसके इक्वल होगा? इनकी इक्विवेलेंट वेट के रेशो के बराबर। क्लियर है ये बात? अरे 128 किसका होगा पूजा? 128 किसका आंसर बता दिए पूजा मुझे? उस वाले इसी वाले क्वेश्चन का पता नहीं भाई पूजा, 128 किसी का आंसर नहीं है। E को मैं ये लिख सकती हूँ मोलर मास अपॉन में N, मैम E2 को M2 N2 लिख सकती हूँ, हाँ या ना? इसके Yes, लिए ma'am. इसके लिए एक तीसरा फॉर्मूला और बन गया, W1 अपॉन में M1। एक तो फॉर्मूला बन गया यही वाला, ये लिख लो भाई, याद रख लेना, M1 N1 N2 M2, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला M1 के नीचे इसको भेज दिया मैंने, और W2 के नीचे मैंने क्या भेज दिया? M2 को भेज दिया, इक्वल टू हो गया N2 बाय N1। क्या ये मेरा नंबर ऑफ मोल होता है या नहीं होता? गिवन मास अपॉन में मोलर मास मुझे क्या देता है? नंबर ऑफ मोल पहले के, नंबर ऑफ मोल दूसरे का बराबर है किसके? N2 क्या है यहाँ पे, N1 क्या है भाई? याद रखना, N2 और N1 नंबर ऑफ मोल नहीं है, ये क्या है आपके? N2 और N1 यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, ये मुझे वो गिवन है। अब जरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था कि 0.224 लीटर ऑफ H2 गैस फॉर्म हुई है, यानी कि H2 गैस के कितने नंबर ऑफ मोल हुए हैं, निकले हैं? 0.2 कितने कितने? 0.224 को किससे डिवाइड करेंगे? 22.4 से। मैम 0.01 0.01 मोल आपका क्या निकला है? H2। और O2 कितना निकला है वो बताना है। आपके पास एक फॉर्मूला है जो भी हमने किया, फॉर्मूला क्या था भाई? एंड नंबर ऑफ मोल। अच्छा मुझे बताओ, H2 जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व होंगे? वैलेंसी फैक्टर क्या रहा होगा? 2। 2, वेरी गुड। जब O2 निकला होगा, O2 लिबरेट हुआ होगा, तो वैलेंसी फैक्टर क्या रहा होगा O2 के लिए? 4 वेरी गुड यार, तुम लोगों को ये बात पता थी, थैंक गॉड, नहीं तो मुझे सारी इक्वेशंस लिखनी पड़ती, सब करना पड़ता। अभी भी कोई होगा जिसे नहीं पता होगी ये बात? एक बार क्लास में एक बार रिएक्शंस देख लेना हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। जब H2 फॉर्म होता है तो 2 वैलेंसी फैक्टर होता है, और O2 होता है तो कितना वैलेंसी फैक्टर आता है? 4। अभी हमने देखा यहाँ पे, अगर मेरे पास ये 4 है, अपॉन में 2 कर दूं, ऑक्सीजन को मैंने, और ये आपका क्या माना है, ऑक्सीजन को N2 यहाँ पे दिया है, तो नंबर ऑफ मोल 1, मतलब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल कितने थे? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 आएगा। यही होगा ना? नंबर ऑफ H2 के मेरे पास नंबर ऑफ मोल कितना आएगा? 0.01। O2 का निकाल लोगे, हाँ या ना? 0.02 बताइए। O2 नहीं भाई, कितना आ रहा है आंसर? 0.01 डिवाइडेड 2, 0.005, हाँ या ना? बोलो भाई, आ रहा है 0.005 आया? कहाँ हो गए? यही आएगा, डिवाइड कर दोगे ना बच्चे, O2 ऊपर गया, 2 नीचे आ गया, 0.055 आपका आंसर आ गया। O2 कितना मोल निकला? मुझसे उसने लीटर पूछा है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 22.4 से। 0.01 मैम क्या बच्चे? 0.01 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो अपने आप बता लो, हो सकता है कुछ मिस्टेक हुई हो, मेरे ख्याल से तो यही आएगा। दीपक बताएगा। मैम अपनी क्लास में यही 0.01 आ रहा है है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2। और ये कैसे निकला? अभी तो निकाला तुमने खुद ही।
H2 का ये लीटर गिवन था, मोल निकाल सकते हैं ना? Oh, yes, yes. ओह, अब बताओ मुझे 0.005 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से मेरे O2 का कितना लीटर निकला वो निकल जाएगा? फाइव बाई 1000 22.4 को मल्टीप्लाई किया इससे 0 कितना आंसर आ रहा है भाई? 0.112 लीटर आ गया? अरे भाई मैम आ बताओ। गया। सी, हाँ, गुड गुड। पूजा को भी समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। समझ में आ गया। ये हमने कर लिया सेकंड लॉ से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 29 अगर दिख रहा हो स्क्रीन पे, इसमें मुझे ऑलरेडी करंट गिवन है कि इतना करंट आपने पास किया सॉल्यूशन में, कितने टाइम गिवन है, द अमाउंट ऑफ NaOH फॉर्म्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस पूछ रहा है। भाई क्यू निकाल लूं पहले मैं, कितना वो हो रहा है मेरे पास। क्यू जो है, क्यू Yes, ma'am. इक्वल टू कितना होता है? I मल्टीप्लाई बाय IT यस मैम। एक तो आप फॉर्मूले से इसको कर 1000 सकते into हो कि 96 point. Z की वैल्यू क्या है वहां पे? Z की वैल्यू जो है वो क्या है? अच्छा, Z को हम बोलते क्या है? कोई बच्चा मुझे बता देगा Z का नाम क्या होता है? केमिकल इक्विवेलेंट वेट। कभी कभी एग्जाम में ऑलरेडी Z डायरेक्ट गिवन होता है कि केमिकल इक्विवेलेंट वेट इज दिस, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या करूंगी, इसका Z मल्टीप्लाई बाय Z कितना है? 90। Z की वैल्यू क्या है? E बाय 96 बाय 500। I आपको गिवन है, कितना गिवन है? 9.65। टाइम गिवन है कितना सेकंड? 1000 सेकंड, ठीक है। निकाल दोगे भाई वेट डिपॉजिट कितना होगा? NaOH कितना डिपॉजिट होगा? NaOH का वो बता दो मुझे क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट कितना होगा NaOH का? NaOH का इक्विवेलेंट वेट 40। मैम 40 होएगा। हो जाएगा सॉल्व। 9.65 मल्टीप्लाई बाय 1000। देखो इजीली कट रहे हैं, इजीली हो रहा है। वेट डिपॉजिट आप इजीली निकाल सकते हो, फॉर्मूले के थ्रू भी कर लिया, यूनिटरी मेथड से जहां होता है वो भी कर लिया, और आपका सेकंड लॉ ऑफ मेथड जो है वो भी कर लिया। अब कमर्शियल सेल कोरोजन, ये सारा थ्योरी पार्ट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लास में भी बहुत बार करवाया है। लेड स्टोरेज बैटरी जब चार्ज होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? कंज्यूम होता है, जनरेट होता है, या डिक्रीज होती है कंसेंट्रेशन? क्या होता है? कंज्यूम होता है। क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, कौन बोला क्या होता है? सही बोला बिल्कुल। श्रेया, श्रुति, तुम बताओगे? श्रेया, श्रुति, विशाल, H2SO4 के साथ क्या होता है लेड स्टोरेज बैटरी में जब वो चार्ज होती है बैटरी? तो कंज्यूम होता है। कंज्यूम, यानी कि H2SO4 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चे? डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि इसका क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन ठीक है? फोर्थ, D फोर्थ वाला। मैम फोर्थ है। रस्टिंग ऑफ आयरन मेथड को हम प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं? पता होगा, गैल्वेनाइजेशन यूज करते हैं। गैल्वेनाइजेशन। और क्या होता है भाई? इसने पूछा है नॉट करेक्ट मेथड बताना है, जो मेथड करेक्ट नहीं है वो बताओ। ऑक्सीजन। ठीक है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये आपके पास पीछे से शीट आ रही है ना, प्लीज क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन जो है इनको कर लेना। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, इसमें FeCN6 ये दे रखा है आपको। इसमें आपको यानी कि किस क्या दिया? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2+ से किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये Fe3+ में। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ये पूछ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ E0 वैल्यू स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, इन दोनों में से कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है भाई, बताओ कौन सा है? हमें पता है रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा होता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है। लेकिन क्या यहाँ इसमें इनके दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है? ऑक्सीडेशन। इस ऊपर वाले का तो ऑक्सीडेशन नहीं, दोनों की क्या गिवन है? ऑक्सीडेशन गिवन है ना दोनों के। यस
दोनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, इसको रिवर्स कर दो, ये 0.35 आ जाएगा, ये 0.77 आ जाएगा। इन दोनों में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा आ रहा है? Fe2 इस वाले का, Fe3 ठीक प्लस है। का है ना। तो सबसे अच्छा जो Yes, आपका ma'am. सबसे अच्छा जो वो रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कौन रहेगा? Fe3 प्लस। यस मैम, Yes. थर्ड। ठीक है। कोलरॉश लॉ याद है? भूल गए? कोलरॉश लॉ की अगर डेफिनेशन इन 4 ऑप्शन में से मुझे ढूंढ के बता दी ना सही वाली क्या थी। चलो कंपटीशन लगा, जो कौन बताएगा जरा, मैं यहाँ देख रही हूँ, कमेंट में आंसर करो। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कोलरॉश लॉ की क्या डेफिनेशन? मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि आप डेफिनेशन देखोगे ना, चारों की चारों सेम दिखेंगे एग्जाम में जो क्वेश्चन में आएंगी, लेकिन उनमें से कोई एक ही ठीक होगी। एग्जैक्ट हर एक वर्ड बताया था। फाइनाइट डाइल्यूशन होता है या इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है विशाल? विशाल जी क्या रहता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फाइनाइट डाइल्यूशन? Infinite dilution, each ion make definite contribution to equivalent conductivity of an electrolyte depending on Option the depending होता है nature of the other ion। क्या था? मैम इंडिपेंडेंट होता है। whatever be the nature of the other ion of electrolyte, तो infinite dilution each make definite contribution to conductance of electrolyte। नहीं, conductance भी नहीं था। Ma'am. conductance था कोई? No, ma'am. क्या था? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी था ना। Yes, ma'am. तो आपका ऑप्शन यहाँ पर भाई फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट लग रहा है मुझे, वही होगा शायद। इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्लियर हुआ अभी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच मेक आयन डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हाटएवर बी दी अदर आयन। जो भी दूसरा आयन है इलेक्ट्रोलाइट पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये याद है आप लोगों को? इसके सारे फॉर्मूलेज जो भी थे। यस मैम, लैम्डा। मैम आपकी Ma'am. वॉइस Ma'am, ब्रेक no. हो रही है। क्या आज के लिए इतना काफी है? मैम आपकी मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या बोल रही हूँ? रिवाइज करवाऊं? वॉइस Voice ब्रेक, break हो वॉइस रही है। ब्रेक, वॉइस ब्रेक हुई है, वॉइस भूल गए पूरा मैम दिन। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं। मैम अब आ रही आ रही है। अरे मैम यार आ रही है। थोड़ा सा रुक जाओ, जब नहीं आती तो बता दिया करो। वो वैसे बच्चा अभी है। ठीक है? जो पढ़ता रहता है नहीं आ। यस मैम। मैं बोल नहीं रही होंगी इसलिए नहीं आ रही होगी, तुमसे पूछ रही होंगी। भाई हम कोलरॉश लॉ के बारे में याद है? कोलरॉश लॉ हमारा जो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो वैल्यू है वो मुझे तो जैसे CH3COH की निकालनी है, तो क्या होती थी? CH3CO नेगेटिव और लैम्डा H प्लस है ना। मैम क्या बोलो बोलो भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। नेक्स्ट आ जाओ। अब आपके क्वेश्चन में आपको CH3COH की इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू निकालनी है। गिवन है आपको HCl की गिवन है, ठीक है, A, और CH3CO की गिवन है, Na की गिवन है कितनी? B, CH3CO NaCl की गिवन है। बताओ भाई CH3COH की क्या होगी? NaCl की गिवन है C। CH3COH की क्या वैल्यू आएगी? CH3COH चाहिए यानी कि H चाहिए तो A लिख लोगे, CH3CO चाहिए तो B लिख लोगे प्लस में। अब इन दोनों में से मुझे कौन सा वाला हटाना है? NaCl को माइनस करना है, माइनस का C। हाँ या ना? याद आया कुछ? यस मैम। मैम कुछ याद आया याद 10 आ रही है। क्या? एक और क्वेश्चन, CH3CO के आपके पास है वैल्यू है, और एक आपके पास है CH3COH की निकालनी है, KCl भी आपको गिवन है। अब बताओ ऐसी कौन सी तीसरी वैल्यू मैं लूं ताकि मेरी ये चौथी वैल्यू जो है वो निकल जाए? KCl लूं, K2SO4 लूं, या KNO3 लूं, या क्या लूं? ऐसा इन तीनों में से कौन सा लूं कि आपकी KOH लूं या फिर HCl लूं? क्या लूं इन चारों में से मैं? CL इन चारों में
HCl लिया जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों को तो ऐड Yes, करके ma'am. मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। मुझे Yes, माइनस ma'am. क्या करना पड़ेगा, HCl कर लोगे, इस तरीके के क्वेश्चन Ma'am. आ जाएंगे तो एग्जाम भाई जो जो क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं जो कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हैं मैं वो बता रही हूँ। बाकी मैंने ये जेई के सारे क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, इन्हें करना। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट रिवाइज कर चुके हैं, हाँ या ना? हुआ Yes, रिवाइज ma'am. या नहीं हुआ, कुछ फायदा हुआ है नहीं हुआ आज की क्लास का? रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देती हूँ, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड थोड़े बहुत। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कौन सा पार्ट रह गया है अब आपका? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस वाला पार्ट रह गया है। और मैंने जब और अल्फा की वैल्यू निकालने वाला जो रहता है तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्लास के अंदर एक क्वेश्चंस करवाए थे, बहुत हुआ फायदा। क्लास में मैंने ई नॉट के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और कहा था कि इनको रखना अपने पास, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं।